बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम को। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा को और किंगडम प्रोटिस्टा को, और आज बारी आती है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम फंजाई के हवाले से कि इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो किंगडम फंजाई वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। पिछले लेक्चर से अगर आप लोग याद कर लें तो यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और जिसमें ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक भी है फंजाई, और साथ साथ में कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मल्टीसेल्युलर हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें यूनिसेल्युलर हैं। मल्टीसेल्युलर मैंने बता दिया कि जो ज्यादा जिसकी जिस्म के अंदर ज्यादा सेल्स होते हैं, और यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है। तो मल्टीसेल्युलर में यहाँ पे आते हैं मशरूम्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, और उसके साथ साथ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल है ईस्ट। मशरूम वो होते हैं मशरूम जो कि हम कभी कभी उसको खाते भी है, और जब बारिश हो जाती है तो वो ग्रो हो जाते हैं, और जो एक छतरी जैसी शेप उसकी होती है उसको हम मशरूम कहते हैं। और इसके साथ साथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट एग्जांपल है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, और ये ईस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम आटे को गूंद लेते हैं तो वहां पे ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे फंजाई दो किस्म की जिंदगी गुजारता है, या ये गुजारता है जिंदगी एज ए सेप्रोपाइट, और ये जिंदगी गुजारता है एज अ पैरासाइट। तो सेप्रोपाइट किसे कहते हैं? सेप्रोपाइट उसे कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स, वो मरते हैं, वो खत्म हो जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उसका जो जिस्म है वो जमीन के ऊपर रहता है। तो ये फंजाई वहां पे चले जाते हैं और वहां से अपने लिए खुराक जज़ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो फंजाई जो कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, अगर वो मर चुका है उसके ऊपर रहता है, उससे अपने खुराक हासिल करता है, तो उसको हम कहते हैं सेप्रोपाइट्स। और अगर वो फंजाई किसी लिविंग सेल के अंदर रहती है, अगर वो चीज लिविंग है, अभी मरा नहीं है लेकिन उसके बॉडी के अंदर रहती है या उसके बॉडी के ऊपर रहती है, तो इसको फिर हम कहते हैं पैरासाइट। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूं कि सेप्रोपाइट्स ये होते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये फंजाई उसके बॉडी के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, वहां से अपने लिए खुराक को हासिल कर लेते हैं। तो ये हो गया एज ए सेप्रोपाइट। और एज अ पैरासाइट का मतलब ये है कि वो लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरासाइट। अच्छा, तो फंजाई क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन की मदद से। एब्जॉर्प्शन ये इसमें एक यूनिक तरीका है जज़ब करने का न्यूट्रिएंट्स को। जिस तरह प्लांट्स जमीन से पानी जज़ब करते हैं, इसी तरीके से फंजाई अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं। कहाँ से जज़ब करते हैं? किसी भी चीज से। अगर वो लिविंग थिंग्स के ऊपर रहती है तो वहां से जज़ब करते हैं, अगर वो फंजाई किसी डेड चीज के ऊपर रहती है तो वहां से अपने लिए खुराक को जज़ब करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के तरीके को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ फंजाई का सेलवाल बना होता है काइटिन से। काइटिन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेलवाल बना देता है फंजाई का। और यहाँ पे फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट, जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं आटे में, और उसके साथ साथ ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं जब रोटी हम 2-3 दिन तक रखते हैं और उसके ऊपर एक ग्रीन कवर आ जाता है या ब्राउन कवर आ जाता है, तो उस कवर को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब वो फंजाई जो कि किसी रोटी के ऊपर उगते हैं। इसके साथ साथ मशरूम्स जो कि जिसको हम कभी कभी खाते भी हैं, तो ये आते हैं फंजाई का। मैं फंजाई का दोबारा बता देता हूँ। फंजाई वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसमें यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें मशरूम्स कहलाते हैं, और जो यूनिसेल्युलर हैं वो ईस्ट कहलाते हैं। फंजाई दो किस्म की जिंदगी गुजारता है, या एज ए सेप्रोपाइट गुजारते हैं या ये एज ए पैरासाइट गुजारते हैं। सेप्रोपाइट मैंने बता दिया कि ये वही जिंदगी है जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये गुजार लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स मर गए या एनिमल्स मर गए तो ये वहां पे जाके उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं और वहां से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। तो ये हो गया एज ए सेप्रोपाइट। और एज ए पैरासाइट का मतलब ये है कि ये लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हैं या उसके बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहां से चीजें हासिल करते हैं। तो ये हो गया एज अ पैरासाइट। और ये अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं एब्जॉर्प्शन की मदद से। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन की मदद से हासिल करते हैं। इसका सेलवाल बना होता है काइटिन से, और इसका एग्जांपल है ईस्ट जो कि हम आटे में इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ में ब्रेड मोल्ड, वो फंजाई जो कि किसी रोटी के ऊपर ग्रो होते हैं जब उसको हम 2-3 दिन तक ऐसे रख देते हैं। और साथ में मशरूम्स जो कि जिसको हम कभी कभी खाते हैं और उसकी शेप वो छतरी जैसी होती है जिसको हम पुश्तों में खरड़े भी कहते हैं। अच्छा, अब अगली बारी आती है
किंगडम प्लांटी की। तो किंगडम प्लांटी वाले ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं, उसका जिस्म ज्यादा सेल से बना होता है, साथ साथ में वो यूकैरियोटिक होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। साथ साथ में उसके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल मैंने बता दिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसके जरिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जिसके जरिए वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो जाहिर सी बात है उसको फिर हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अपने लिए खुराक, कौन से प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। साथ में इसका सिलवाल बना होता है किस चीज से, सिल्यूलोज। इसका सिलवाल बना होता है सिल्यूलोज से। तो सिल्यूलोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ग्लूकोज बहुत सारे मिकदार में मौजूद होते हैं और जो कि बना देता है प्लांट का सिलवाल। और साथ साथ में इसका एग्जांपल है रोजेस, गुलाब वगैरह जो कि हम देखते हैं, शुगर केन हो गया, गंदम हो गया, ये इसके एग्जांपल है। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक भी है। इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्लोरोफिल मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस जब करता है तो अपने लिए खुराक तैयार करेगा, तो इसी वजह से उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और प्लांट्स का सिलवाल बना होता है सिल्यूलोज से जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्लांट का एग्जांपल है रोज, शुगर केन, गंदम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। अगली बारी यहाँ पे आती है किंगडम एनिमिलिया की। तो किंगडम एनिमिलिया वाले ऑर्गेनिज्म भी मल्टीसेल्युलर होते हैं और साथ साथ में यूकैरियोटिक है। जिस तरह प्लांट्स मल्टीसेल्युलर है इसी तरीके से एनिमल्स भी मल्टीसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। इसके साथ साथ इसमें सेलवाल नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखें कि एनिमल्स के अंदर कोई भी सेलवाल मौजूद नहीं होता। दे लेक सेलवाल एंड लेक क्लोरोफिल। इसके अंदर कोई भी सेलवाल भी नहीं होता और उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता। तो अगर क्लोरोफिल भी नहीं है, सेलवाल भी नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये है कि वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता। हमने बात की कि अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो तब फोटोसिंथेसिस करेगा, तब अपने लिए खुराक तैयार करेगा, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो अपने लिए खुराक किस तरीके से तैयार करेगा, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। इसके साथ साथ एनिमल्स की ये क्वालिटी है कि ये फूड को इंजेस्ट करता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम खाते हैं, फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर हमारी जिस्म उसको डाइजेस्ट करने में मदद देती है, हमारी जिस्म उसको डाइजेस्ट कर लेती है और इसी तरीके से हमें एनर्जी हासिल हो जाती है। लेकिन हम अपने जिस्म के अंदर कोई भी खुराक तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, तो किंगडम एनिमिलिया वाले ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला यहाँ पे है वर्टेब्रेट और दूसरा यहाँ पे है इनवर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बैकबोन मौजूद होता है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, ये ऑर्गेनिज्म अगर ये मौजूद है तो ऑर्गेनिज्म को हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं। अगर ये मौजूद नहीं है, नो बैकबोन, तो फिर उसको हम कहते हैं इनवर्टेब्रेट्स। तो वर्टेब्रेट्स में आते हैं, एग्जांपल उसके है बर्ड्स वगैरह, ये भी वर्टेब्रेट्स में आते हैं, डॉग्स भी वर्टेब्रेट्स में आते हैं, कैट्स भी वर्टेब्रेट्स में आते हैं, इवन हम भी वर्टेब्रेट्स में आते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के पीछे साइड पे मौजूद है रीढ़ की हड्डी। इनवर्टेब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कोई भी बैकबोन मौजूद नहीं होता, जिसमें कोई भी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर अर्थवर्म और स्टारफिश, ये आते हैं इनवर्टेब्रेट्स में। मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो किंगडम एनिमिलिया वाले ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीसेल्युलर होंगे, यूकैरियोटिक भी होते हैं। इसके अंदर कोई भी सेलवाल मौजूद नहीं होता, इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और इसका खुराक खाने का तरीका यह है कि ये सबसे पहले उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर खुराक ले लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको हजम कर लेते हैं और उसी खुराक के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद है तो फिर हमारे जिस्म उसको वहां से हासिल करते हैं, वहां से जज़ब कर लेते हैं। फिर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, एक है वर्टेब्रेट, दूसरा है इनवर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट के अंदर बैकबोन मौजूद होगा लेकिन इनवर्टेब्रेट के अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होता। वर्टेब्रेट का एग्जांपल बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस, ये सब है। और उसके साथ साथ इनवर्टेब्रेट्स में अर्थवर्म और स्टारफिश वगैरह हैं। अच्छा, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि हमने यहाँ पे 3 किंगडम्स पढ़े और हर एक किंगडम का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। किंगडम एनिमिलिया का अलग कैरेक्टर, किंगडम फंजाई का अलग कैरेक्टर और किंगडम प्लांटी का अलग अलग कैरेक्टर नोटबुक में लिखे और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।